मोटिवेशन रहता है। और जो आदमी सोचा नहीं मिला टूट जाता है ना, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है हमेशा। इसलिए जिंदगी के मोटिवेशन को भी मरने मत दो, अंदर की आग को हमेशा क्या करो, जलाए रखो। और वो आग जलती रहेगी तभी काम होगा। और उसके लिए आग जलाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक ही बात आती है, अपने ऊपर भरोसा। अपने ऊपर जिस आदमी को भरोसा नहीं होगा ना, वो कभी नहीं होगा। मुझे आज भी कह रहा हूँ, कोई कहते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, वरना माउंट एवरेस्ट में काफी पैसे लगते हैं चढ़ाई, मालूम आपको? कोई मालूम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भरोसा दिखा है तो मैं माउंट एवरेस्ट आज भी चढ़ सकता हूँ, मुझे पक्का यकीन है माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। मैं इसके ऊपर में सरल नहीं होता, लेकिन मन में जज्बा होना चाहिए। जिंदगी में नाम कमाने के लिए कुछ भी करो, आप अच्छा करो, बढ़िया करो, जिससे ऑप्शन समाप्त नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो, जिंदगी में ऑप्शन कभी भी समाप्त नहीं होता है। जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़े जो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप उनके ऑप्शन देखो, सीखो, समझो। ये उदाहरण और दूंगा मैं उससे भी बहुत प्रभावित हूँ। एक केनिया की एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया कि ओलंपिक में अपने अपोनेंट से हमेशा, तंजानिया की सॉरी, वो अपोनेंट से हमेशा रेस में हार जाती थी, हमेशा रेस में हार जाती थी। ओलंपिक में आती नंबर वो गोल्ड जीत जाती है, सेकंड नंबर, उसको सेकंड थर्ड पसंद ही नहीं था। उसने क्या किया, इस बात आपको क्या करना चाहिए उसको उदाहरण दे रहा हूं मैं। उसने क्या किया कि 4 साल तक घोषणा करने में रेस में भाग ही नहीं लोग और बैठी रहती थी। लोगों को सबको ऐसा लगता था तैयारी नहीं कर रही है। पिछले ओलंपिक का केस है ये, पिछले ओलंपिक का, मैं उसकी जेल में उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना था, बताया भी था उसने कहा 4 सालों तक मैंने लोगों के सामने ऐसा बिहेव किया जैसे मैं रेस में भाग नहीं रहूंगी ओलंपिक में। और 4 साल तक रातों में हमेशा दौड़ती थी, खूब प्रैक्टिस करती थी, दुनिया भर में जितने भी बड़े दौड़ने वाले होते थे सब पे नजर रखती थी और दुनिया को पता नहीं चलने दिया। बिल्कुल बड़े बड़े टूर्नामेंटों में भाग नहीं लिया ताकि मेरा मैं अपना टैलेंट बचा रखती थी। भाग नहीं लेती थी तो हार जाती थी। रेस में जाते समय लोगों को लगता है ये अब डाउन हो गई है, वो सिल्वर मेडल जीतती थी हमेशा। उसके बाद 4 साल बाद जब रेस हुई, 4 साल तक उसने दिन रात प्रैक्टिस करी। जो फाइनल रेस हुई उसको सबका मालूम था कौन कितने कितने किलोमीटर मैराथन में दौड़ते थे, कौन कितने कितने समय में टाइमिंग पूरे कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 4 साल प्रैक्टिस करी। और आखिरकार जिस दिन ओलंपिक हुआ उस दिन रेस इतने मार्जिन से आया, उसने गोल्ड मेडल तो जीता, बाकी सबको बहुत पीछे रख दिया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने ऐसा कैसे किया? उसने कहा मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा था, मैंने बहुत नजर रखी लोगों के ऊपर, कौन क्या कैसे दौड़ रहा है, कितनी टाइमिंग ले रहा है, हर बड़ी बड़ी रेसों पर दुनिया भर की नजर रखी। और अचानक मुझे परफॉर्मेंस देनी थी, मैं दुनिया के सामने आके परफॉर्मेंस करती शायद दबाव में आ जाती, इसलिए मैंने अपने आप को छुपाए रखा और अपने टैलेंट को दिन रात मजबूत करती रही। और आखिरकार मेरा प्रदर्शन का दिन वो ओलंपिक ही था और उस दिन मैंने रेस जीती। तो कई बार लोग चोरी छुप के वो प्रयास करते हैं तो पता नहीं। इसी पिछले ओलंपिक में ये घटना हो गई थी, छोटी सी बात बता देता हूँ। एक आदमी था